के विधायक हैं, अपनी अपनी विधानसभाओं ने उन्होंने कांग्रेस के लगाए हुए प्रधान हटाए हैं और भाजपा समर्पित प्रधानों को बिठाया है। और वैसे भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को गिराना हम नहीं चाहते, कभी भी नहीं चाहेंगे। ये हमारा काम है भी नहीं। लोकतांत्रिक तरीके से ही हम चुनाव जीतेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से ही हम प्रधान बनाएंगे। बीजेपी की नौक्षम चौधरी के बयान ने राजस्थान की राजनीति में हलचल मचा दी। उनके बयान ने न सिर्फ उनकी पार्टी को मुश्किल में डाला बल्कि कांग्रेस को भी हमलावर होने का मौका दे दिया। लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ अब इस मामले में एक्शन मोड में आ गए हैं। बीते रोज उन्होंने प्रेस वार्ता में नौक्षम के बयान पर एक्शन की बात कही। सवाल है कि क्या नौक्षम का बयान महज गलती से दिया गया बयान है या फिर बीजेपी अंदर खाने कोई बड़ी अंतर्कलह चल रही है और इस मामले में बीजेपी बैकफुट पर क्यों नजर आ रही है? क्या बीजेपी को डर है कि विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस नौक्षम के बयान पर बीजेपी को सदन में घेर सकती है? दरअसल डीग जिले की कामा विधायक नौक्षम चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहकर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी कि कांग्रेस के प्रधान को हटाकर बीजेपी समर्थित व्यक्ति को प्रधान बना देना चाहिए। इस बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों में हंगामा मच गया। अब खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को सामने आकर सफाई देनी पड़ी है, जिन्होंने इस बयान को पार्टी की परंपरा और सिद्धांतों के खिलाफ बताया। राठौड़ ने साफ कहा, किसी चुने हुए प्रतिनिधि को हटाना और किसी और को नियुक्त करना बीजेपी की ना तो परंपरा है और ना ही उसका आचरण। चुने हुए सरकारों को गिराने का काम तो हमेशा से कांग्रेस का रहा है। इस बयान ने न सिर्फ नौक्षम चौधरी को मुश्किल में डाला है बल्कि पार्टी के अंदर भी बेचैनी बढ़ा दी। इस मामले की गंभीरता को समझते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने नौक्षम चौधरी से इस बयान पर स्पष्टीकरण मांगा है। राठौड़ ने साफ कहा कि नौक्षम चौधरी को बुलाया गया है और उन्हें सार्वजनिक मंच पर कैसे बोलना है ये समझाया जाएगा। वैसे कल नौक्षम चौधरी बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगा लिया अपने ही मंत्री पर, सरकार के मंत्री पर, और कई तरीके के कटाक्ष जो है वो किए। तो इंटरनली चीजें जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी फोरम पे रखनी चाहिए थी, लेकिन वो बाहर खुल के वापस आए। इसको हमने गंभीरता से लिया है। किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं बात करूंगा। और वैसे भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को गिराना हम नहीं चाहते, कभी भी नहीं चाहेंगे। ये हमारा काम है भी नहीं। लोकतांत्रिक तरीके से ही हम चुनाव जीतेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से ही हम प्रधान बनाएंगे। उसी लोकतांत्रिक तरीके से ही हमको कोई भी चुनाव जीतना है। किसी की सरकार को या किसी की जैसे कोई मान लो प्रधान है, एक म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन है, हम अलोकतांत्रिक तरीका नहीं अपनाएंगे। हम लोकतंत्र के हामी हैं, लोकतंत्र के प्रशंसक हैं, वही तरीका हम अपनाएंगे। इसमें थोड़ी बहुत शब्द चयन की त्रुटि हो सकती है, लेकिन हम अपना घर संभाल लेंगे। वहीं नौक्षम चौधरी के बयान को कांग्रेस ने हाथों हाथ लपका। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक्स पर लिखा, बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग करके कैसे लोकतंत्र की हत्या करती है ये समझने के लिए खुद बीजेपी विधायक को सुनिए। जो बात कांग्रेस पार्टी कह रही थी वही अब सत्ताधारी दल के विधायक ने खुलेआम मान ली है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने राजनीतिक बदले की भावना से चुने हुए प्रतिनिधियों को निशाना बनाकर संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था की हत्या की है। डोटासरा ने नौक्षम चौधरी की सच्चाई बताने के लिए तारीफ भी की, लेकिन साथ ही चेतावनी दी कि इस तरह की स्वीकारोक्ति खतरनाक है। उन्होंने कहा कि अगर हर सरकार बदलने के बाद चुने हुए प्रतिनिधियों को हटाने की परंपरा बन गई है तो लोगों को वोटों का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, कामा विधायक नौक्षम चौधरी ने बीजेपी की अलोकतांत्रिक और अनैतिक सोच को साफ कर दिया है। मैंने पहले भी कहा था कि यदि आप प्रधानों या अध्यक्षों को हटाना चाहते हैं तो कानून के माध्यम से करें, एक एक करके नहीं। उनके बयानों ने अब भरतपुर में हुई बर्खास्तगी के पीछे की सच्चाई उजागर कर दी है।
मंत्री और विधायक के बीच की लड़ाई भी खुलकर सामने आ गई। और आखिर में सवाल वही है कि क्या ये सिर्फ एक बीजेपी विधायक का गलत बयान है या बीजेपी के अंदर बड़े सियासी उलटफेर का संकेत? क्या नौशाम चौधरी का ये बयान उनकी अपनी पार्टी के लिए नई मुसीबत खड़ी कर रहा है? और क्या कांग्रेस इस मौके का फायदा उठाकर बीजेपी को सदन में भी घेरने की कोशिश करेगी? एक बात तो साफ है, राजस्थान की सियासत में ये तूफान अभी शांत होने वाला नहीं है।